हेलो एंड वेलकम टू बुकबर्ड एकेडमी। दिस इज केशव सिंह फ्रॉम बुकबर्ड एकेडमी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आया है नोटिफिकेशन का वीडियो, यानी कि एपीएसएसबी ने 6 जून 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में क्या क्या है वो देखते हैं। और पूरा वीडियो देखिए क्योंकि इस नोटिफिकेशन का एक एक डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ और वो डिटेल आपको बहुत काम आएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, और फॉर्म में क्या पोस्ट है, किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, और किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो पोस्ट है वो 6 जून 2024 को नोटिफिकेशन निकाला गया, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2024, और उसके बाद इसमें सबसे पहला पेज पे आपको दिखेगा ओपनिंग डेट ऑफ एग्जाम एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन जो है अभी आज ये वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ तो इसमें आज नहीं होगा, 12 तारीख को आप टाइमर सेट कर लीजिए। 10 बजे के बाद ये पोर्टल खुल जाएगा और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक वीडियो एप्लीकेशन कैसे फिल करना है उसका भी मैं बता दूंगा, तो वो 12 जून के बाद बताऊंगा क्योंकि उसको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आपका एप्लीकेशन को फिल किया जाता है। उसके बाद फिर क्लोजिंग डेट जो है वो 3 जुलाई है, तो 1 महीने से थोड़ा सा कम समय है, आपका पकड़ लीजिए 22 दिन है के आसपास होगा यहाँ पे इन फॉर्म फिलअप करने का जो समय है। तो इसमें आपका पास क्या डिटेल है, ये तो फॉर्म फिलअप करने का हो गया। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन 8/9/2024 है, यानी कि सितंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो जून पूरा समय है आपके पास, जुलाई अगस्त 3 महीने है, 3 मंथ्स फॉर प्रिपरेशन आपके पास है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और दिख रहा होगा आपको, टेंटेटिव डेट फॉर स्टेनोग्राफी प्रोफेंसी टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक इस बार सीजीएल के पोस्ट में स्टेनोग्राफर को भी मर्ज करके दिया गया है। तो स्टेनोग्राफर का जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है वो 5/8/2024 यानी कि अगस्त में होगा, 1 महीने पहले। तो अगस्त में जो इसको क्वालिफाई करेगा वही आपका रिटन एग्जामिनेशन दे सकता है। तो रिटन एग्जामिनेशन से पहले स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए जो भी अप्लाई करेगा वो पहले उसको स्टेनो का प्रैक्टिकल देना होगा। उसके बाद ये ग्रुप सी लेवल का एग्जामिनेशन है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में, यानी कि आपको मिनिमम ग्रेजुएशन आपको चाहिए होता है। वैसे हम देखेंगे टेबल ए में 3 टाइप का पोस्ट है, 5/24, 6/24, 6/24, एक होगा 7/24। इसमें क्या क्या पोस्ट है पहले देख लेते हैं। तो 5/24 में जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जेएसए का पोस्ट है, जिसमें लेवल 5 आपका डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, ट्रिम्स में स्टोर कीपर, ठीक है। सेकंड पोस्ट जो है स्टोर कीपर, इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, 4 और 7, टोटल 4 पोस्ट और 7 पोस्ट है टोटल मिलाकर। उसके बाद फिर आपका यूडीसी आ गया। यूडीसी के पोस्ट कौन से डिपार्टमेंट में है, डायरेक्टरेट ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरर, डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट एंड पेंशन, होम सिविल पुलिस, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएमई हेल्थ फैमिली वेलफेयर। तो इतना सारा पोस्ट है, इसमें आपका टोटल 33 पोस्ट आपको मिलेगा और इस बार पोस्ट थोड़ा कम है। पोस्ट कम होने की वजह से आपका कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन नो डाउट फिर भी साल का पोस्ट तो आया है तो आपको ये एग्जामिनेशन में आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद जो टेबल नंबर बी है उसमें आपका 9/24 आपका जो पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसका भी ट्रिम्स डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग इन्वेस्टमेंट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में 65 पोस्ट है। बहुत ज़्यादा पोस्ट है इसमें, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें सारा पोस्ट वैकेंट रह गया था, इस वजह से ये कैरी ओवर होकर आया है सीजीएल के एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आराम से। उसके बाद मैंने जैसे कि बताए हैं कि एप्लीकेशन का डेट जो है 12 जून 24 से स्टार्ट होगा और 3 जुलाई 2024 तक रहेगा। तो इसके बीच में आपको जैसे भी फिलअप कर लेना है। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो डेट होता है ना, जितना आगे आप
इसको फिलअप करते हैं उतना ही अच्छा रहता है आपका। एक तो वेबसाइट सर्वर सही रहता है, दूसरा आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी आपका सही रहता है, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको मिल जाएगा सही से, जो आप डालेंगे वही मिल जाएगा, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम होगा। उसके बाद इसमें इस पोस्ट में आपको सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 3 पोस्ट बताया था, जिसमें हमने जेएसए की बात करी थी, स्टोर कीपर की बात करी थी और यूडीसी की बात करी थी, उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, लेकिन उसके साथ मिनिमम 6 मंथ का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, डीसीए होना चाहिए 6 मंथ का। अगर डीसीए 6 मंथ का है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले तो आपको एज लिमिट देख लेते हैं। 18 से 35 साल का उम्र है, और एज रिलैक्सेशन आपको एपीएसटी के लिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म जैसे कि 5 साल और मिल जाएगा, तो 40 ईयर्स तक का आपको एज रिलैक्सेशन हो जाता है। पोस्ट कोड जो 824 है, यानी कि नेक्स्ट वाला जो पोस्ट है उसको लाइब्रेरियन पोस्ट है, और उसका भी सेम बैचलर्स डिग्री। उसके बाद लेकिन इसमें जो चाहिए वो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस चाहिए, तो अगर आपका डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक जन जो है अगर सब पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ये भी ध्यान रखें कि अगर आप सारे पोस्ट में एलिजिबल होते हैं, जैसे कि आपके पास डीसीए भी है और आपके पास लाइब्रेरी साइंस भी है, तो आप बाकी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आपका इसमें भी एज लिमिट सेम है, सब में तकरीबन एज लिमिट सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 3 इसमें भी सेम चाहिए बैचलर्स डिग्री, लेकिन इसमें डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी। तो तीन अलग अलग तरीके का फर्स्ट 3 पोस्ट जो था, जिसमें आपका स्टोर कीपर और जेएसए स्टोर कीपर और यूडीसी, उसमें यूडीसी में आपको बैचलर्स तो चाहिए, साथ में उसमें जो चाहिए था वो डीसीए चाहिए था। क्या चाहिए? डीसीए चाहिए। उसके बाद लाइब्रेरियन वाला पोस्ट में जो चाहिए वो आपको लाइब्रेरियन वाला पोस्ट में चाहिए आपका लाइब्रेरी साइंस का आपका डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है उसके लिए बैचलर्स डिग्री तो चाहिए ही, डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी। तो अगर किसी के पास स्टेनोग्राफी प्लस आपका डीसीए और लाइब्रेरी साइंस का भी अगर उसके पास सर्टिफिकेट है, तो वो चारों पोस्ट, जितने भी पोस्ट है सभी के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस जनरल लोगों के लिए 200 और एपीएसटी के लिए 150, ये हमेशा फिक्स ही रहता है। उसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसके लिए फ्री है, कोई फीस नहीं होता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग ने पहले ही एक एक करके देख लिया था किस तरीके से है। फिर आपको मैं बता दूं कि स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है उसके लिए एक एग्जामिनेशन पहले देना होगा, यानी कि 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 2 आपका जो है वो रिटन एग्जामिनेशन है। रिटन एग्जामिनेशन तो सबको ही देना है, लेकिन स्टेज 1 जो है वो सिर्फ आपका स्टेज 1 जो है वो किसके लिए होगा? स्टेनोग्राफी प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए होगा। और इसमें आपको लिखा हुआ है क्या क्या करना होता है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट के लिए क्या करना होता है वो आपको लिखा हुआ है। जैसे कि पोस्ट कॉल करने 5 मिनट्स में 80 वर्ड्स पर मिनट, डिक्टेशन 5 मिनट्स में 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन 45 मिनट्स का इंग्लिश का, ये सब चीज़ आ जाएगा। तो ये है। उसके बाद 8% परमिसिबल मिस्टेक इन स्पीड टेस्ट, 10% फॉर एपीएसटी। अगर मिस्टेक भी हो रहा है, मान लो कि टाइपिंग में कोई मिस्टेक होता है, तो 8% परमिसिबल रहता है, यानी मिस्टेक उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन 8% से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 8% से ज़्यादा है, जैसे कि 8% से ज़्यादा है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन अगर एपीएसटी कैंडिडेट है तो 10% तक मिलता है, यानी कि अगर आपने 80 वर्ड्स पर मिनट अगर आप कर रहे हैं तो 1 मिनट में मतलब आप 8 वर्ड गलत अगर आपका हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत होना चाहिए, मतलब एक्सेप्टेबल हो जाता है 8। पूरा मिला के आपका 5 मिनट में 85 या 400 वर्ड्स हो गया, तो 400 वर्ड्स में 80 वर्ड्स को मिस्टेक में रख लिया जाता है कि अगर मिस्टेक भी हुआ तो वो कोई बात नहीं, कंसिडरेशन होता है।
ठीक। उसके बाद हम लोग जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन के पास, जो कि सेकंड स्टेज है, जो कि बाकी सारे पोस्ट के लिए आएगा, इंक्लूडिंग स्टेनोग्राफी। और उसमें देखिए आपका चार अभी आपका सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि इस अब से जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें 4 आपका सब्जेक्ट होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो 200 मार्क का है। यहाँ पे मैं बता दूं 100 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स टाइम होगा, 100 ईच क्वेश्चन कंटेंट 2 मार्क्स। सो सभी का 25 25 25 25 क्वेश्चंस होते हैं, और सभी का 2 मार्क करके 50 50 50 यही आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से आप सेकेंड स्टेज का एग्जामिनेशन के लिए ये सब सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें सिलेबस क्या है, सिलेबस के लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। सिलेबस आपको पता ही है, ज़्यादातर एग्जामिनेशन में सेम ही रहता है। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपका करंट अफेयर्स रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड ज्योग्राफी, इस तरीके से एवरीडे साइंस, ये सब चीज़ रहेगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस में भी आपका बहुत सारा चीज़ है जो जनरली सारा एग्जामिनेशन में आता है, वही आपका इसमें भी है। लिखा हुआ जो भी हो उससे मतलब नहीं है, आपका जो जनरल एग्जामिनेशन में सारा पोस्ट होता है वो सबसे आ ही जाता है। क्योंकि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखो, कहीं पे भी आपको ये नहीं लिखा हुआ है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन या फिर आपका ज्योमेट्री पोर्शन, लेकिन वहाँ पे एग्जामिनेशन में तो आ ही जाता है। तो इसीलिए इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने के बजाय आप पेपर पे ज़्यादा कंसंट्रेट करिए। पिछला पेपर उठाइए, आपको पता चल जाएगा कि क्या कहानी है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको मैंने बताया कि अलग से मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा, और 12 तारीख के बाद वो वीडियो आएगा। तो उससे पहले आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए अपना जितना भी फॉर्म फिलअप करना है उसको, जैसे भी करके फर्स्ट फेज़ में आप विद इन फर्स्ट 2 वीक्स आप इसको फिल कर लीजिए। और अगर आपको फिलिंग करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में मैं आपको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जल्दी से जल्दी इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करने लग जाइए। और प्रिपरेशन करने के लिए आप अपना तैयारी, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको एक पूरा साल चाहिए होता है प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उसके लिए आप एक तरीके से इसको आप एज ए बेंचमार्क आप यूज़ कर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन को दे के देखिए कैसा होता है, आपको पता चल जाएगा कि मेरा तैयारी क्या लेवल का है। और जो लोग पुराने लोग हैं वो अपना प्रिपरेशन को गियर अप कर लीजिए। और अब टाइम बस 3 महीना बचा हुआ है। अगर आप कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है एवरीथिंग का। फ़ोन नंबर भी है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।